स्वागत किया है उनका। और बिलाल भाई भी किसी तरीके के मोहताज नहीं है, वो तो आप इनके शरीर से देख सकते हो, क्योंकि इस समय बॉडी बिल्डिंग का जो कार्य है वो बहुत मुश्किल होता है। इसमें बंदे की दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही बंदा रेगुलर कर सकता है जो जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो, जिनके हौसले बुलंद हो। और इसी प्रकार की शख्सियत है बिलाल भाई। बिल्कुल पिछले विगत समय में 5 से 6 बड़े बड़े टाइटल जीते हैं इन्होंने। और बिल्कुल 2022 के मिस्टर जयपुर है, इसका मतलब है मिस्टर जयपुर का मतलब है कि इन्होंने गोल्ड जीता है अपने राजधानी में। 3 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं बिलाल भाई ने। तो बिल्कुल 2 सिल्वर मेडल, 5 से 7 टाइटल हाल ही विगत समय में इन्होंने जीते हैं। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होगा। और अब शेखावाटी 11 स्टार्स के खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप भी अपनी फील्ड सजा लीजिए। सदीक का पूर्व चेयरमैन बिसाऊ, बिल्कुल आप भी मंच को सुशोभित करें सर, आपका भी स्वागत है, मंच को सुशोभित करें। और याकूब खां जी पूर्व पार्षद, आप भी आए, मंच को सुशोभित करें। सदीक खां जी और याकूब खां जी, बिल्कुल मंच पर आपका स्थान है, मंच को सुशोभित करें, मंच पर आए। यू आर ऑल्सो वेलकम। भी है। बेस्ट ऑफ लक करण राठौड़ को बोला जा रहा है। थोड़ा सा दोनों एंगल से कवर हो जाएगी। ठीक है, सही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ दोनों एंगल से कवर हो जाएगा। हमको स्लिप लगे भी दिक्कत आ रही है। लास्ट टाइम तो बढ़िया नहीं बैठा, लास्ट टाइम ग्रेड टूर्नामेंट बड़े बैठा। एक मिनट शुरू का मैच हम बैठेगा नहीं शुरू का मैच हम बैठे वो आगे लो। हेलो जी, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है बिसाऊ के इसे वीर शहीदों के पुलिस मिलते आयोजित रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता, ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसके मुख्य स्पॉन्सर है श्री सुनील जी शिवान जो कि मंडावा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और आपको जो है आपके सपोर्ट के लिए, आपके मान सम्मान के लिए और इस आयोजन को सफल यहाँ से देखने के लिए, इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए हमारे बिसाऊ की इस पावन बराबर पहुंचे हैं। सबसे पहले बिसाऊ आयोजन कमेटी और जो बिसाऊ की टीम है, सुनील शरा और पूरा बिसाऊ आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत कर रहा है बिसाऊ की इस पावन बराबर पहुंचने पर। और अभी जो मुकाबला है इसी टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले मुकाबला आपके सामने होने जा रहा है। और जैसे आपको पता है पूरे टूर्नामेंट में 32 टीमों ने भाग लिया था और 32 टीमों में से 2 जो टीमें निकल के आई है फाइनल मुकाबले के लिए निकल के आई है, वो टीम है लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी और सलमे रिसोर्ट से रासर। जो देश वक्त भीड़ में आपको ग्राउंड में क्राउड दिखाई दे रहा है, क्राउड जो है इस फाइनल मुकाबले के लिए जो क्राउड है वो श्री सुनील जी शिवान के लिए, उनके मान सम्मान के लिए यहाँ पे युवा पहुंचे हैं। जितने भी युवा पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने डिसिप्लिन का तो यहाँ से परिचय दे। और जितने भी सीमा लगे हैं, पास में जो कॉल लगे हैं, यहाँ से सूचना मिली है लाइटमैन के द्वारा कि आप थोड़े पोल से पीछे होते हैं, कहीं ना कहीं करंट आ सकता है। और जो बिजली होती है हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो लाइट होती है वो किसी के दोस्त नहीं होती है। बिजली से पोल जो है जो बिल्कुल आप लाइट के पोल से दूरी जो है दूरी बना के रखें। अनुशासन का परिचय देते हुए बिसाऊ का यहाँ पे मान सम्मान रखने के लिए जिस प्रकार से सुनील जी शिवान ने बिसाऊ को इसी तरह बड़ा जो है रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट पॉइंट का उपहार देकर इस बिसाऊ की पावन धरा पर 4 चांद लगाए हैं। उसी 4 चांद के समान में आपको जो अपना यहाँ से अनुशासन का परिचय देना है। और बिल्कुल जिस प्रकार से शांति राव से निष्पक्ष रूप से टूर्नामेंट फाइनल मुकाबले तक पहुंचा है, आपको भी इस फाइनल मुकाबले को बिल्कुल निश्चित रूप से एकदम क्लियर बाई डिसिप्लिन इस फाइनल मुकाबले को यहाँ से संपन्न भी कराना है। तो जो क्राउड है वो खिलाड़ियों को देखने के लिए सुनील शिवान जी को यहाँ से जो है उनकी मोहब्बत में उनको खींच के यहाँ पे लेके आई है। जितने भी यहाँ पे जो पहुंचे युवा बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, मेरे हम साथी, उनका बिसाऊ आयोजन कमेटी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती है। और आज का ये जो ग्रैंड फिनाले मुकाबला होने जा रहा है, महाकुंभ जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है लक्ष्मणगढ़
शेखावटी वर्सेज सर्वे रिसोर्स 1100 के मध्य राजस्थान में जितने भी टॉप खिलाड़ी हैं, राजस्थान के पावन धरा पर जितने भी टॉप खिलाड़ी हैं, वो आपको इस बिसाऊ की पावन धरा पर बिसाऊ के धौलपुरिया जोड़ों में अपनी प्रस्तुति, अपना खेल, अपना क्रिकेट, अपना अनुशासन जो है यहाँ से दिखाते हुए दिखाई देंगे। देखिए तो राजस्थान टेनिस क्रिकेट का जो परिवार है, राजस्थान टेनिस क्रिकेट में सबसे परिवार की जो बात है वो है डिसिप्लिन, बड़े को सम्मान देना, छोटे को प्यार देना। उसी प्रकार का जो स्वभाव आपको यहाँ पे दिखाना है, आप भी क्रिकेट के प्रेमी हैं तो आपको भी अपना अनुशासन का परिचय लेना, अपना प्यार का परिचय लेना है। राजस्थान टेनिस क्रिकेट का जो परिवार है, उसकी जो रीति है, जो रिवाज है, उसको भी आपको यहाँ से फॉलो करना है। आपसे जो बड़े हैं उनको जो है सम्मान देना है, आपसे जो छोटे हैं उनको बिल्कुल यहाँ से प्यार देना है। तो टीम शेखावटी अपनी फील्ड जो है सजा चुकी है, यहाँ से फाइनल मुकाबले का टॉस हो चुका है, तो टीम शेखावटी अपने जल्द से जल्द फील्ड सजाए और बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों हमारी तरफ से। टॉस जीता है और बड़ा मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। तो जितने भी दर्शक हैं सभी से पहले तो हम मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से आप सभी से विनम्र आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि और हम सभी जो दर्शक हैं वो डिसिप्लिन बनाए रखें, क्योंकि बेहतरीन मुकाबला होगा। दर्शक दूर दराज से आए हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, इस्तकबाल है इस बड़ी प्रतियोगिता में। और मैं चाहूंगा हमारी जो इस प्रतियोगिता के जो सिरमौर है सुनील जी शोरान सर, आप भी एक बार निवेदन कर दीजिए, दर्शकों से भारी हुजूम है और आप कहीं ना कहीं सभी बच्चों के आइडियल है, डिसिप्लिन की एक अपील कर दीजिए आप अपनी तरफ से, सिर्फ एक डिसिप्लिन की अपील आप कर दीजिए। बाबू स्टार इकराम करण किंग अब्दुल्ला प्रदीप, दोनों टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सागर सारे नौजवान साथियों और मेरे भाइयों से अपील है कि ये जो लाइट के पॉल्स हैं उनसे थोड़ी सी दूरी रखें। धन्यवाद। और विजेंद्र वर्मा भी हैं। बिल्कुल धन्यवाद सर। और बिल्कुल जितने भी दर्शक सीमा रेखा पर बैठे हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा पीछे हट जाए। आप आज प्रमुख कमेंट जब क्षेत्र रक्षक गेंद के पीछे होता है तो उनको 5 से 6 फीट का जगह चाहिए वहां कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को नियंत्रित करने के लिए। और आप इस समय बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात है, तो इससे आपको भी चोट लग सकती है, खिलाड़ियों को भी चोट लग सकती है। मेरा पुनः आग्रह है पुलिस के जो जवान है, यहाँ प्रशासन के जो भी अधिकारी है, जो भी सिपाही है, उनसे मैं विनम्र आग्रह करता हूँ कि आपकी अति आवश्यकता है, एक बार सीमा रेखा के चारों ओर आप एक चक्कर लगा लीजिए और जहां जो दर्शक है उनको थोड़ा सा पीछे धकेल दीजिए। मेरा पुनः आग्रह है, सुनील जी शोरान का आग्रह है, सभी पुलिस वालों से, आयोजन समिति का आग्रह है कि जो इस समय जो खाकी में मौजूद है सर, आपकी जरूरत है थोड़ा सा व्यवस्था को सुचारू रूप से करें। वहां जो दर्शक है सीमा रेखा पर तैनात है उन्हें एक एक फीट पीछे कर दीजिए। और अल्ताफ भाई जी बिल्कुल आप भी आए, मंच पर आमंत्रित है अल्ताफ भाई जो कि हमारी कमेंट्री पैनल के सबसे सीनियर है। अल्ताफ भाई रामगढ़ बिल्कुल आए। आजाद भाई हमारे दर्शकों को समझाना मदद दीजिए। हमारे छोटे भाई हैं आजाद, परम मित्र हैं आजाद। आजाद ऐसी कोई बात नहीं है, हम कैमरा भी इधर कर सकते हैं आपके लिए आजाद। और बिल्कुल विकास भाई हैं पिलानी विधानसभा से, बहुत बड़े चाहने वाले हैं सुनील जी शोरान को, और बिल्कुल उनके लिए कुछ अर्ज करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सर स्वागत है आपका इस मंच पर। आप सुनील जी शोरान के लिए जो पंक्तियां लाए हो बिल्कुल हम भी सुनना चाहेंगे, पसंद करना चाहेंगे। धन्यवाद। बहुत ही अलग तरीके से हुआ। नमस्कार। मंडावा विधानसभा के सूर्य की तरह चमकने वाले मेरे बड़े भाई सुनील जी शोरान, स्वागत। आज 29 रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर पिलानी विधानसभा से मैं विकास फाइल व्यक्तिगत चल के पहुंचा हूं और इनका अपार स्नेह, इनके सरल व्यक्तित्व को देखते हुए एक पंक्ति अर्ज करना चाहूंगा। नौजवान साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। पंक्ति अर्ज करना चाहूंगा इनके इस व्यक्तित्व के लिए। कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कर्म ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि मिसाल बन जाए। जिंदगी तो सभी जीते हैं, आप जिंदगी इस तरह जिए कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। जय हिंद, जय भारत। तीनों बहुत ही बेहतरीन है और एक सांस में आज पूरे मैच में कमेंट्री करेंगे। हाँ बिल्कुल। सरपंच अनिल काले लूणा से बिल्कुल आप भी मंच पर आए। सोहेल है भाई, थोड़ा साइड में बात बोल रहे हैं, थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा और
और बिल्कुल मुकाबले को स्टार्ट किया जाए। और जितने भी दर्शक हैं आपसे भी आग्रह किया जाता है कि जब भी गेंदबाज बॉल डिलीवर करें बिल्कुल शांति बनाए रखें, क्योंकि बड़ा फाइनल मुकाबला है। एक जरा सा भी डिसीजन पूरे मैच की दशा और दिशा बदल सकता है। तो सभी दर्शकों से निवेदन किया जाता है, आग्रह किया जाता है कि जब भी गेंद डिलीवर हो सभी शांति बनाए रखें। और इस मुकाबले के अंपायर है राशिद लांडा और प्रकाश कुमार और थर्ड अंपायर की निर्णायक भूमिका में है सतीश तेजवा यहाँ से। और शुरुआत होने वाली है यहाँ से तेज गेंदबाज विजेंद्र वर्मा अपने कोटे का पहला पारी का पहला ओवर डालने आए विजेंद्र वर्मा यहाँ से। और जितने भी दर्शक हैं सभी से चल गए तो उसी बात हमारे साथ आरएम की भाटी अलसी सर सरपंच बिल्कुल वो भी आए। सलमान भाई उदय का कैमरा लेकर आए, आपकी आवश्यकता है। सलमान भाई उदय का कैमरा लेकर आए। और अली मीरा के लिए 2100 रुपए की घोषणा आई है आपसे तक पर सिरसा मोबाइल पॉइंट की तरफ से। पारी का आगाज कर लिया यहाँ, एक रन छोड़ के पूरा किया वहां पर बल्लेबाज दीपू लेफ्टी ने अपने स्ट्राइक छोड़ में पहुंच चुके हैं। और मुस्तफा भाई वहां से आप ही आए, मंच पर आए। बेस्ट ऑफ लक शेखावटी अरविंद सैनी ठिकाना बिरमसर से बोल रहे हैं। शुक्रिया भाई आपका भी। बिल्कुल भाई आप अपनी अपनी टीम को सपोर्ट जरूर करते रहें और कमेंट में। विजेंद्र वर्मा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। किसी बल्लेबाज है दीपू लेफ्टी कह सकता नहीं है भाई मैच वो आप देखते हो। इकराम मर्सी सर दोनों विजेंद्र वर्मा की ये गेंद इकराम आए हैं मर्सी सर से। होल में गेंद की अच्छी तरह से डिफेंस किया इस गेंद को। ये बड़ा मंच है और इस बड़े मंच पर आज वह खिलाड़ी सबसे ज्यादा खाने वाला है जो यहाँ से पंच लगाए। और आज दो किंग आपको राणा सर की टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे, किंग अब्दुल्ला और किंग दीपू लेफ्टी। दोनों ही लेफ्टी हैं और बहुत ही बड़े नाम है राजस्थान टेनिस क्रिकेट के, दोनों ही स्टार खिलाड़ी। शेखावटी में सिर्फ एक चेंज है, कल के मैच था उसमें से विजेंद्र वर्मा शामिल हुए। और बिल्कुल शुरुआती 3 ओवर अल्ताफ भाई रामगढ़ आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुखातिब होंगे। तो अल्ताफ भाई वेलकम। ग्राउंड के अंदर अभी हिलाएंगे नहीं क्योंकि नेटवर्क दिक्कत कर सकता है, नेटवर्क दिक्कत कर सकता है। टाइम क्या हो 10 बजे है, 1 घंटे का टाइम है जो वो खतरनाक होता है यहाँ। तो ये लीजिए दोस्तों इस बड़े फाइनल मुकाबले की पहली गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार 30वीं गेंद माफ कीजिए। और सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी साथियों का जो भी हमारे साथी लाइव में जुड़े हैं भाई, सभी का बहुत बहुत। तो फील्डिंग के समय बात की जाए तो इस समय एक स्लिप गली पॉइंट कवर मिड ऑफ, ये ऑफ साइड के अंदर फील्डिंग है। ऑन साइड में इस समय शॉट मिड ऑन और शॉट फाइनल के ऊपर एक फील्डर। टॉस गेंद ड्राइव के इस बार खूबसूरती के साथ कोई मौका नहीं चाहिए। पहला चौका पारी का ये इकराम मुंशी सर के बल्ले से निकलता हुआ और इस चौके की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के। होटल सनवे रिसोर्ट का जो प्रोपराइटर है इमरान भाई, और बहुत अच्छी होटल उन्होंने बना रखी है राजगढ़ बाईपास के ऊपर। खाने के ठहरने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। एक बार जरूर सनवे का दौरा करें आप। अली अधिकारी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। और अगर बात करें हम टूर्नामेंटों की क्रिकेट की बात करें तो सुनील जी ये कहिए कि युवा दिलों की धड़कन वो इस समय हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। एक बार फिर टॉस गेंद बैट के इस बार गेंद को स्पेल लेग बाउंड्री की तरफ, दोनों फील्डर गेंद के पीछे कोई फील्डर शायद मुझे लगता नहीं तो शायद तो मारा है गेंद के ऊपर जो हमारे साथ लिया गया स्कोरर हैं, समय है बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरे करने का। उनके नेटवर्क और इन 2 रनों की मदद से स्कोर फिलहाल जा पहुंचा और उनको बोला गया 7 रन बिना किसी नुकसान के। तो उसका बोझ यहाँ पर सनवे रिसोर्ट जिन्होंने
टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और विकास जो सनवे रिसोर्ट के जो मुख्य डायरेक्टर है, स्कोरर है उनके टीम सेलेक्टर है, जिसमें इमरान है, आदिल है, विकास है, उनकी तरफ से अगर यहाँ पर कोई भी बल्लेबाज 50 रन बनाता है तो 500 रुपए है बराबर स्कोर। और यही इनाम है वो आबिद भाई की तरफ से भी है। सनवे रिसोर्ट का कोई भी बल्लेबाज अगर 50 रन बनाता है तो 1100 रुपए का इनाम है वो आबिद भाई की तरफ से भी है। ये देखो भाई, यहाँ पर तो एक और हो चुका है, हम आपको वैसे बता देंगे। बिल्कुल 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 लतीफ भाई, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। राजस्थान का पूरा झुंड यहाँ पर आकर इकट्ठा हो चुका है। एक ऐसा मंच सजा हुआ है और एक ऐसे मंच के ऊपर ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिसके बारे में पिछले 10 दिनों से लगातार बातचीत चल रही थी। सुनील जी के बारे में बहुत सारे हमारे क्रिकेट प्रेमी हैं, वो कह रहे थे कि सुनील जी को एक बार आप कैमरे पहले जरूर दर्शन करवाना इस बमाशा के, तो जरूर लाइव के माध्यम से सुनील जी को से भी आपको मिलाएंगे। एक ओवर के मुकम्मल होने पर स्कोर है इस समय 7 रन बिना किसी नुकसान के। संख्या में दाएं हाथ का और बाएं हाथ का बल्लेबाज इस समय विकेट के ऊपर है। एक राजस्थान का सबसे बड़ा खिलाड़ी खड़ा है, एक तरफ नदीम धंधुरी है और दूसरी तरफ टीपू पाजी है। 1 लाख यानी कुल मिलाकर लोहे से लोहा टकराता है तो चिंगारियां उछलती है, वो मुकाबला अब शुरू हो चुका है। गेंदबाजी के अंदर शायद बहुत जल्दी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अनिल मीणा को गेंद सौंप दी गई है। अनिल मीणा का एक घरेलू मैदान है, इसके ऊपर इसने क्रिकेट का आगाज किया था, अपना कैरियर शुरू किया था इस खिलाड़ी ने। मैच के ऑफिशियल अंपायर इस समय राशिद और प्रकाश कुमावत, कमेंटेटर के अंदर इसमें मेरे साथ में है मुस्तफा और चांद भाई। पंजाब में लाइव करते बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत सफाई के साथ इस गेंद को खेला। अपने स्टोक को चेक करते हुए यहाँ पर दीपू बाजी 2 फील्डर तैनात कर रखे हैं। एक फील्डर है डीप मिडविकेट के ऊपर, दूसरा डीप लॉन्ग के ऊपर। ये 2 फील्डर है, यही फेवरेट जोन है इस बल्लेबाज का। अगर ये बल्लेबाज गेंद को मिडल करेगा तो इसी क्षेत्र में करेगा और दोनों फील्डर को बढ़िया बढ़िया फील्डर है। एक तरफ वर्मा खड़ा है, दूसरी तरफ रमेश जागीर को बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात कर रखा है। काफी बातचीत की गई थी आज दोपहर को। कमाल का मुकाबला ये तो बड़ी टीमों के बीच ड्राइव के खूबसूरती के साथ कोई मौका नहीं, गेंद के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। क्या शॉट लगा है दीपू बाजी ने। इस खिलाड़ी के पास पूरी अथॉरिटी है ब्लाइंड फील्डिंग करने की और इस चौके की मदद से स्कोर फिलहाल जा पहुंचा 11 रन बिना किसी नुकसान के। जी बिल्कुल, चूरू से हैं, राणा सर से भी हैं और आसपास रमजान चिड़ी, क्या कहने इस चिड़ी के, बगैर पर की चिड़ी उड़ने वाली वो है रमजान। दीपू बाजी के लिए गेंद क्या है, हवा में गेंद जरूर है, फील्डर भी 3-3 दौड़ रहे हैं भाई और सबसे गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाता। आपको एक नंबर 2 रन पूरे के इस बार मिडल से नहीं कर पाए गेंद को। टेलीग्राम पे मेरा नंबर रमजान चिड़ी भी एक अपने समय के बादशाह माने जाते थे खिलाड़ी के रूप में। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली रमजान चिड़ी ने, बड़े बड़े गेंदबाजों की हालत खराब कर देता जब ये बल्लेबाज विकेट के ऊपर आ जाता। गेंदबाजों के पांव फूल जाते। एक समय भाई दौड़ था रमजान चिड़ी का, लेकिन अभी भी इस बल्लेबाज के पास वैसी क्षमता है। और बात करें तो हम लेडी ब्रदर स्प्रिंटर की, जो कि इस समय मार्केट के अंदर क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा समय शॉट्स पे बल्लेबाज के प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए का इनाम अस्कली अधिकारी की ओर से, आसिफ अली अधिकारी की तरफ से भी इनाम आया है इस बार हर छक्के के ऊपर 100 रुपए का, और हर छक्के के ऊपर विकास की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम है। आबिद भाई की तरफ से भी 100 रुपए का इनाम है। 50 रन कोई भी करता है तो आबिद भाई जो बाहर बैठे हुए हैं उनकी तरफ से 1100 रुपए का इनाम है। यानी इनामों की बारिश है, जितना लूटना है लूट लो आज, रोक लिया आपका, क्योंकि बढ़िया मौका है आज लूट बचाने का बल्लेबाज और गेंदबाजों के पास। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है, अच्छी गेंद थी, कलाई के सारे मोड़ा है इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को। और जब तक अनिल मीणा खुद जाकर गेंद को शॉर्ट मिडविकेट से फील्ड करते, 1 रन इसी बीच पूरा किया। 10-10 ओवरों का मुकाबला खेला जा रहा है। विकेट हैट्रिक पर 1100 रुपए का इनाम विकेट टीवीएस की जानिब से। होटल सनवे रिसोर्ट के कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है।
जिसके डायरेक्टर है इमरान भाई, जो इस समय अपने खेमे के अंदर खड़े हुए हैं। बहुत अच्छी होटल बनी इमरान भाई की, एक बार जरूर जाकर दर्शन करें उस होटल के। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बाहर घूमने के लिए बढ़िया गार्डन है और ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। रेडी ब्राउजर और स्प्रिंटर की इस समय बात कर रहा था। इस समय क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे बात करें बोराव टूर्नामेंट की, उसके बाद में हाल ही जो पार्लियामेंट टूर्नामेंट चल रहा है उसमें, उसके बाद में बात करें सीकर जो हाल ही शाकिर भारती खेल मैदान के ऊपर टूर्नामेंट चल रही है, उसके अंदर सबसे ज्यादा पैसे की अगर बात की जाए क्रिकेट के अंदर। और हमारे पास एक बहुत बड़ी शख्सियत बैठी हुई है, वो है सुनील जी। उन्होंने भी ये कही कि कोई भी कमी नहीं छोड़ी क्रिकेट के अंदर। दीपू लेफ्टी की 50 पर 1100 रुपए का इनाम अस्करी अधिकारी की तरफ से। वालेकुम सलाम साजिद खान भाई। अनिल मीना एक बड़ी नाम की घोषणा और होती हुई यहाँ पर गाजी स्पोर्ट्स फतेहपुर की तरफ से दोनों टीमों में से कोई भी बल्लेबाज 50 रन बनाता है तो उसके लिए 500 रुपए का नगद इनाम है गाजी स्पोर्ट्स के प्रोप्राइटर शान और हामिद की तरफ से। गाजी स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में स्पोर्ट्स की दुनिया की अगर बात की जाए तो। आबिद खान लगभग भाई दर्शकों की एक बार फिर अनिल मीणा के अगले गेंद इकराम के लिए, और इस बार पांव फेंका था, गेंद को स्कूल लेके बसे उड़ाने का प्रयास किया था, गेंद ठीक तरीके से बल्ले पर लगी नहीं, ओवर समाप्त हुआ और ओवर की समाप्ति पर स्कोर 100 मीटर की दूरी तक गाड़ियां लगी हुई हैं, 14 रन और उन पर बंदे बैठे बिना किसी नुकसान के। फैसल चौधरी जुड़े हैं हमारे साथ राजगढ़ से भाई, शुक्रिया, एक बार शेयर कर दे भाई। और एक हमारे रामगढ़ शेखावाटी के एम्पायर है लियाकत, जिन्होंने शेखावाटी आंचल में काफी एम्पायरिंग की है, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने डोमेस्टिक मैचों से एम्पायरिंग से इस्तीफा दे दिया और फिलहाल मुंबई के अंदर डोमेस्टिक मैचों की नहीं बल्कि लीग मैचों की एम्पायरिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। बड़ा मुकाबला इस समय चल रहा है। ऐसा मुकाबला 50,000 रुपए का टिकट लेकर वानखेड़े स्टेडियम में या इंडियन गार्डन में भी नहीं देख सकते, क्योंकि इस मैच की सबसे बड़ी खासियत यह है चांद भाई, इसके ऊपर कोई फिक्सिंग का खतरा नहीं है। बेदाल टूर्नामेंट चल रही है, दूर से धुला हुआ मैच हम इसे कह सकते हैं। कोई भी टीम यहाँ से बाजी मार सकती है। एक तरफ शेखावाटी आंचल के स्टार है और दूसरी तरफ संजय रिसोर्ट के स्टार खड़े हैं यहाँ पर, और देखते हैं 2022 का एक खिताब है वो कौन सी टीम अपने नाम करती है। जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ कमाल का मुकाबला ये ऑफ स्टैंड के बाहर कट किया था, फिर वहां पर रन लेना चाहते थे, दीपू पाजी ने मना किया क्योंकि यहाँ से रन ढूंढना इतना आसान था नहीं। खान आपका भी स्वागत है। मैच के टाइम आप शायद अभी जुड़े होंगे, मुझे भाई कॉल उठाना सुबह मोहम्मद शकील एसके बिल्कुल ओके भाई, सुबह कर लिया। बड़ा मुकाबला है, बड़े खिलाड़ी है, क्योंकि उसी मोबाइल राजस्थान के एक और मशहूर एम्पायर इमरान छापर भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर पहले मच को आए थे और सिस्टम के बाहर इस बार बहुत सफाई के साथ नवीन क्या कमेंट किया आपने। हबीब खान डीडवाना से क्या मुकाबला चल रहा है। शुक्रिया भाईजान आपका, आज ही चला ऐसा मुकाबला, वो भी कुछ विशेष। पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है, चारों तरफ दर्शक ही दर्शक नजर आएंगे आपको। शायद यहाँ पर यूँ कहिए कि मेला लगा हुआ है और ऐसा जहाँ पर अगर खिलाड़ी अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इस बार सीधे बल्ले से गेंद को उछाल दिया, यहाँ पर मैच रुके हैं, 4 रन बहुत ही खराब है। तेजी से गेंद बाउंड्री लाइन को चूरती हुई 4 रन के लिए लंबे कद के गेंदबाज वर्मा के चौका पड़ा है और चौके की मदद से स्ट्राइक पे आगे जा पहुंचा। सुखान 18 हमारे साथ तीसरा ओवर चल रहा है, कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है, लाडनू में भी लाइव दिखाना है इनको। बिल्कुल आरिफ भाई हुआ वो आ रहे हो तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप भी मंच पर आए। हाल है राजगढ़ से यूसुफ ड्राइव किया इस बार खूबसूरती के साथ भाई आपकी अनाउंसमेंट मैंने जो अभी उनको तो दे दिया। कोई भी गेंदबाज शेखावाटी का राहत के साथ रन ले सकता है इस मुकाबले में। बड़ा खिलाड़ी है ये,
और निश्चित रूप से बड़े मैच का खिलाड़ी है, खासकर उनका फोन बंद हो गया है। अंदर देख लीजिए, सेमीफाइनल के अंदर देख लीजिए, और आज फाइनल के अंदर भी वहीं से जहां से इसने मैच छोड़ा था वहीं से शुरू किया है। बड़े खिलाड़ी की बात की जाए तो रमजान भी जो बड़ा खिलाड़ी है, जिसने टीम पहुंची थी सेमीफाइनल के अंदर 8 के हो चुके हैं। शुक्रिया भाई सभी का, जंगशेर शुक्रिया भाई। इस बार बहुत अच्छी गेंद छकाए इस बार बल्लेबाज दीपू को, और गेंद भाई दोनों स्टार हैं भाई, सभी के सभी स्टार हैं। भारत के जो प्रोपराइटर है याकूब भाई भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। 8000 दर्शक और बहुत सारे दर्शकों की अगर बात की जाए तो लगभग 10,000 से ज्यादा दर्शक क्रिकेट प्रेमी इस समय लाइन के अंदर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और प्रोपराइटर तस्लीम खान भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गाजी स्पोर्ट्स फतेहपुर की तरफ से एक बार शेयर करते हैं हमारे साथ में दोस्त राजस्थान स्पोर्ट्स के मालिक में से कोई भी बल्लेबाज 50 बनाता है तो 500 रुपए के नगद इनामी राशि उसके लिए। भाई बहुत ही बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जिन्होंने भी लाइव को शेयर किया भाई। बिल्कुल 10 के तक जाएगा ये आंकड़ा, मुझे उम्मीद है इस चीज की, क्योंकि एक बेहतरीन मुकाबला होने वाला है आज के रात्रि का। ये जो सामने साउंड सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ी जगह खाली कर दे, वो पकड़ता नहीं, बीच बीच में छोड़ देता है। बड़ी मेहरबानी होगी आप क्रिकेट प्रेमी की। ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर की समाप्ति का स्कोर है इस समय 22 बिना किसी नुकसान के। और अगले 3 ओवर में क्या होता है वो बताने के लिए हमारे साथी कमेंटेटर चांद भाई आ रहे हैं माइक्रोफोन पर। भाई धन्यवाद अल्ताफ भाई। तो बहुत बड़ा मंच सज चुका है यहाँ से, और ये बड़ा मंच है। अल्ताफ भाई बात कर रहे थे क्राउड की, तो बिल्कुल ये इस समय जो क्राउड है वो क्राउड भी कहीं ना कहीं क्रिकेट के दीवाने हैं, क्योंकि हम देखते हैं जहाँ तक रैलियां वगैरह होती हैं उनमें क्राउड को भी हायर किया जाता है। जो यहाँ अपने प्रेम से आए हैं, अपनी करुणा से आए हैं, अपने वात्सल्य से आए हैं, यही मुकाबला खिलाड़ियों को देखने के लिए आए हैं। है तो दूसरी तरफ दीपू इनके साथ में जाएंगे और कल वीडियो में भी दिखाएंगे आपको ये मुकाबला। एक तरफ है तो दूसरी तरफ आदिल जाबा फरीला है। किस की बात करेंगे इस मुकाबले में, क्योंकि इस मुकाबले में 22 स्टार हैं, 51,000 रुपए ना मेरा डिपार्टमेंट में सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, और इसीलिए इतनी भीड़ लगी है। ये मजमा लगा है, और ये मजमा कहीं ना कहीं क्रिकेट का उत्सव है आज, और उत्सव मनाया जा रहा है। रमेश चौधरी शुक्रिया भाई, आपका स्वागत है। महेश सारस्वत भी जुड़े हैं। और अभी जमाल खान की तरफ से घोषणा आई है, सनवे का कोई भी बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाएगा उसे 1100 रुपए की राशि है वो प्रदान की जाएगी आबिद जमाल खानी की तरफ से। और लगातार 2 छक्के लगाते हैं तो इरफान की तरफ से भी 200 रुपए की राशि है वो दी जाएगी। कितना बजे है वो मैच? भाई कल होगा वो मैच लगभग 12 बजे के आसपास कल होगा। किमाऊ छोटी में होगा, सेम टीम में ही भिड़ेंगी वहां पर। एक सेमीफाइनल घोषणाएं है वो ओवर के बता दी जाएगी। इसे कहीं ना कहीं कमेंट्री बाजी होती है, जो हमारे दर्शक हैं वो भी बाजी करते हैं। तो बिल्कुल जो भी घोषणा है वो ओवर्स के बाद बोली जाएगी। जैसे आप शुक्रिया भाई, बीच का जो आराम है इसमें है कोई भी बल्लेबाज 70 बनाता है या फिर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक लेता है तो 1100 रुपए की राशि है जो विकी टीवीएस के द्वारा प्रदान की जाएगी। और हमारे भाई कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक लेता है, कोई भी बल्लेबाज अगर शतक लगाता है 22 खिलाड़ियों में से, विन्नू का सवाल भी नहीं दिखे। विन्नू भाई कहाँ पे हैं, एक बार कमेंट करें। और बिल्कुल दीपू की फिफ्टी पर 1100 है आजकल अधिकारी जिन्होंने बहुत बेहतरीन पार्टी भी प्रोवाइड की है, पार्टी भी दी है कमेंटेटर्स को, एम्पायर्स को। अब कुछ समय के लिए आप प्रमुख कमेंट्री सुने, मैन कमेंट्री आजकल अधिकारी ने मुकाबले को बड़ा मुकाबला है, 2 ओवरों का खेल, 2 ओवर। और जो भी यहाँ हमारे बिल्कुल सामने है उनसे थोड़ा सा आग्रह है, 3 हो गए क्योंकि वायरलेस का काम है तो थोड़ा सा बाधित होता है, आवाज बीच में कट जाती है, तो दर्शक जो ऑनलाइन दर्शक है, जो ऑफलाइन दर्शक है, खाली कर दे। अब भाई इतने दर्शक हैं, 13 गेंदों में 16 रन, ये कहीं ना कहीं इस प्रतियोगिता की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रतियोगिता बेहतरीन थोड़ा लाइव प्रतियोगिता उतनी ही शानदार होगी। और इस प्रतियोगिता में जो हमारे मंचस्थ अतिथि हैं वो भी सभी बड़े ही प्यारे हैं, बड़े ही बेहतरीन हैं। सुनील जी शोरान के तो कहने ही क्या, इस मैच के बाद में ये मजमा कहीं ना कहीं सजा है, ये मंच कहीं ना कहीं सजा है, उसका पूरा श्रेय जाता है सुनील जी शोरान को, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए, फंक्शन के लिए कृष्ण जन्माष्टमी जी को हार्दिक शुभकामनाएं।
सभी साथियों को राम राम। इस बार लो फुल टॉस गेंद की वहां खेला है, एजाज मंडेला वहां पर मौजूद है, गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास छोड़ बदलने का। इसी के साथ स्कोर क्या पहुंचा, इकराम है दूसरी ओर 24 7 रन में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, और रमेश गुरु आए हैं अभी बॉलिंग में। देखते हैं भाई चौथा ओवर प्रगति पर है और अब गेंदबाजी कर रहे हैं रमेश जांगीर। फिर से हमारे साथी शेयर करेंगे मुकाबले को। और ये देखिए यहाँ विशाल में मुकाबला खेला जा रहा है, 3 स्टार मिले हैं, 75 स्टार और दीपू एक बार आप चेक कर सकते हैं, वो 75 स्टार जरूर भेजें राज क्रिकेट फ्योर को, पेज को सपोर्ट और सहयोग करने के लिए। 75 स्टार जो कि डिजिटल गिफ्ट की ऑप्शन दी गई है फेसबुक की तरफ से हमें और आपको, आप भेज सकते हैं आज के मैच के लिए। आरिफ शुक्रिया भाई, आप धन्यवाद भाई। तो बिल्कुल रमेश जांगीर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, दीपू लेप इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। इससे बेहतरीन मुकाबला क्या होगा क्रिकेट प्रेमी के लिए। इसी बीच इस गेंद को खेला है, वहां पर 2 फील्डर आ रहे हैं, विजेंद्र होल्डर आ रहे हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक मौका था बल्लेबाजों के पास ध्यान रखें छोड़ बदलने का। वहां पर आपके काम की दो रन पूरे किए हैं शायद आज ओमान से हमारे साथ सुभाष किचड़, शुक्रिया भाई। और इस प्रतियोगिता के बारे में सभी दर्शकों को बता दूं, ये प्रतियोगिता 10 अगस्त 2022 को इसका शुभारंभ हुआ था और आज 19 अगस्त 2022 को फर्स्ट फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जितनी तारीफ करें वो कम है यहाँ के मैनेजमेंट की, जिसकी अगुवानी की है लतीफ भाई ने। टीएस स्पोर्ट्स भी है इनकी, बहुत बेहतरीन कार्य किया है, पूरी टीम को फ्रंट से लीड किया है। और इनके ऊपर जो इनके हेड थे, जो इनके सरपंच थे, वो थे सुनील जी शोरार, क्योंकि उन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता में जो भी धन की आपूर्ति है वो इन्होंने की है और तन मन यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी ने दिया है। तो बधाई के पात्र है सुनील जी शोरार जो इस समय मंच को सुशोभित। उनके अतिरिक्त वाइड का सारा बिल्कुल, इसके अतिरिक्त आबिद भाई जो सऊदी अरब में है, संजू भाई जो विदेश में है, उनका रोजाना कॉल आता रहता है और उनका एक ही कॉल रहता है कि यहाँ व्यवस्था बेहतर हो, यहाँ मैनेजमेंट बेहतर हो। आप किसी भी चीज की चिंता न करनी होगी, सब मेरी सोच से रहा सर को। कल के मुकाबले में जो हुआ वही आज हुआ है, कहीं ना कहीं योर कमजोरी है इस बल्लेबाज की, ये पिछले 2 दिन में उजागर हुआ है। कल अरबाज ने क्लीन बोल्ड कर दिया, यहाँ क्लीन बोल्ड कर दिया रमेश जांगीर ने, दीपू लेफ्टी का शिकार किया है। यहाँ सबसे बड़ा विकेट है ये सन रिसोर्स सारा सरकार, और इसका अंदाजा लगा सकते हैं उस खेमे में बिल्कुल सन्नाटा है, उस खेमे में बिल्कुल शांति है इस समय। और बिल्कुल मैनेजमेंट कमेटी में इरफान भाई का भी बहुत बड़ा साथ रहा है इस प्रतियोगिता को करवाने में। और भाई और सभी भाइयों से दरख्वास्त की जाती है जो कमेटी बॉक्स से ठीक सामने न खड़े हो, यहाँ से वायरलेस की समस्या है, फिर आवाज करती है। और अब पहली सफलता जीती है यहाँ गेंदबाज रमेश जांगीर ने। आयोजन कमेटी सदस्य इरफान, जो दर्शक खड़े हैं साउंड के सामने, इनको कृपया अलग करें। जय आयोजन कमेटी जो टीम है, आपने जीत और मेहनत करी है पिछले 8 दिन, आज फाइनल मुकाबला है, अंतिम दिन है इस टूर्नामेंट का, तो आज भी आप मेहनत करिए, बिल्कुल इस टूर्नामेंट को यहाँ से सफल बनाइए। आप जितने भी दर्शक सामने है कमेटी बॉक्स के, उनको थोड़ा सा प्लीज या तो नीचे बैठ जाइए, आप साइड हो जाइए। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत जगह है, यहाँ से थोड़ा अपने अनुशासन का जो परिचय है वो दीजिए और साउंड के सामने से थोड़ा सा अलग हो जाइए, क्योंकि वायरलेस यहाँ से माइक के कहीं ना कहीं कनेक्शन में दिक्कत आती है, सब कुछ और बोलते कमेंटर सुनाई कुछ और देता है। तो आपसे अनुरोध है, प्लीज रिक्वेस्ट है, अनुशासन का परिचय देते हुए थोड़ा सा साइड हो जाए। और मॉनिटर इरफान, आपकी इस पूरे मैच में ड्यूटी यही है कि आप यहाँ रहेंगे और जो भी यहाँ पे दर्शक आते हैं उनसे निवेदन करके, विनम्र निवेदन करके इस साउंड के सामने से अलग करेंगे। आगे के लिए बड़े भाई साहब रिजवान। और बिल्कुल इसी बीच रमेश जांगीर के लिए इनाम आ चुका है, इस बार क्लीन बोल्ड किया है दीपू को, 500 रुपए की राशि सिकंदर खान गोड़िया छोटा, उनकी तरफ से रमेश जांगीर को 500 रुपए का इनाम प्रदान किया गया है इस क्लीन बोर्ड पर। सिकंदर खान जी गोड़िया छोटा।
और बिल्कुल इस प्रतियोगिता में बहुत सारे इनाम हैं। जो अमूमन होता है वो विजेता के लिए होता है, उप विजेता के लिए होता है, पर यहाँ के मैनेजमेंट ने थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए भी इनाम रखा है और वो इनाम भी 5100 रुपए की राशि है। उनके अतिरिक्त इस प्रतियोगिता में एक फेयर प्ले अवार्ड भी दिया जाएगा। तो फेयर प्ले की अवार्ड में भी इस समय काफी टीमें चल रही है, 2 टीमें ये चल रही है। एक इस समय रतन नगर थेला सर बिल्कुल सबसे आगे है फेयर प्ले अवार्ड में, रमजान चीड़ी जिसका नेतृत्व करते हैं और पहली सफलता अर्जित की है यहाँ रमेश जांगीर ने। और अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं सोनू शेखावत। इस समय शेखावती के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में शुमार होते हैं सोनू शेखावत। पहली गेंद पर इस गेंद को चीड़ी बनाया है बल्लेबाज ने, गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया है 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर प्रहार किया है और कहीं ना कहीं सोनू को रास नहीं आया है, क्योंकि सोनू वैसे बल्लेबाज खास है पर यह क्राउड इन्हें रास नहीं आया है। जो भी बल्लेबाज आता है इनकी अच्छी खबर भी है यहाँ। परसों सागर ने कल के मुकाबले में भी रन पड़े थे इनको। 26 रन पर 1 विकेट हो चुका है, 4 और कंप्लीट। और बिल्कुल रमेश जांगीर अगर हैट्रिक बनाते हैं तो 1100 रुपए की राशि है वो जाकिर कायम सर की तरफ से भी प्रदान की जाएगी। इसी बीच स्कोर कार्ड में थोड़ी दिक्कत रहेगी दोस्तों, क्योंकि जो हमारे साथी है उनका जो है नेटवर्क पूर्ण नहीं चल रहा है, अभी लोडिंग में है वो, तो शायद एक और आप पीछे रहेंगे स्कोर कार्ड के मामले में। आप नहीं, आप तो रेगुलर हैं, एक और शायद स्कोर कार्ड पीछे चल सकता है। अभी बीच में उनका नेटवर्क थोड़ा दुरुस्त हुआ था। जियो किसी ने सोनू शेखावत गेंदबाजी कर रहे इस समय। बहुत ही ज्यादा तादाद में दर्शक संख्या मौजूद है आज, आप देखें भाई। विशाल है बल्लेबाज और दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं वहाँ इकराम मलसी सर और बिल्कुल आसिफ खान युवा नेता NSAU अध्यक्ष भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, बेहतरीन कार्य कर रहे हैं इस समय। हमारे साथ युवा जोश है, जुनून है, जज्बा है। आसिफ खान बिल्कुल मंच को सुशोभित किए हुए हैं। ये भी बहुत और बिल्कुल राजगढ़ विधायक आवाज में आपने कसला पूर्णिया भी बिल्कुल नजदीकी है आसिफ खान। और इस समय सोनू शेखावत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले मुकाबले में आप बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी सोनू शेखावत ने, उसके बाद कहीं ना कहीं ये ग्राउंड रास नहीं आया इस खिलाड़ी को। मैच शेखावाटी 11 बड़ा मुकाबला इस समय और हजारों की तादाद में यहाँ दर्शक है और सभी बिल्कुल शांति के साथ मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए यहाँ इस इकराम बल्लेबाजी करते हुए बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी प्रयास कर रहे हैं बार बार इकराम मलसी सर इस समय, पर गेंदबाज ये चतुर है, ये चालाक है और अपनी जो काबिलियत है उसका पूरा प्रमाण दिया है इस गेंदबाज ने यहाँ। मैच के 22 खिलाड़ियों को देखने के लिए 22 स्टार खिलाड़ी, राजस्थान के वो 22 स्टार खिलाड़ी जिनका हर स्कोर जब पहुंचा 35 रन, इसी के साथ 1 विकेट के नुकसान पर जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए इस समय ओवर की समाप्ति और क्या जबरदस्त मैच है। स्कोर है 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फाइनल ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं धीमी शुरुआत कही जाएगी और ये होता है जब भी बड़ा मुकाबला होता है और इतने बड़े क्राउड में होता है तो निश्चित तौर पर ज्यादातर जो मुकाबले हैं जो 70 से 80% जो मुकाबले हैं वो लो स्कोरिंग मुकाबले रहते हैं, क्योंकि दर्शकों का हुजूम है, कहीं ना कहीं प्रेशराइज सिचुएशन रहती है दोनों ही टीमों के लिए। प्रेशराइज सिचुएशन हमें देखने को मिली। स्कोर 35 रन, 5 ओवर की समाप्ति और 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कोई विकेट भी ज्यादा नहीं गिरी, फिर भी कहीं ना कहीं धीमी रन कही जाएगी यहाँ होटल संदेश सर की। ऐसे दर्शक इस टीम में स्टार खिलाड़ियों का बोलबाला है। एक दीपू लेफ्टी जा चुके हैं, 2 स्टार खिलाड़ी इस समय इकराम मलसी सर और विशाल गोदारा इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त अब्दुल्ला डीडवाना भी जुड़े हैं आज। किंग की उपाधि दी जाती है उस खिलाड़ी को और जब बल्लेबाजी करते हैं तो बिल्कुल किंग की तरह बल्लेबाजी करते हैं, अपना साम्राज्य स्थापित करके रखते हैं। तो यहाँ अच्छी कप्तानी कही जाएगी रमेश जांगीर की, नदीम गंधूरी की, सभी इस खूबसूरती है इस टीम की। जो भी डिसीजन लेते हैं बिल्कुल सलाह मशवरा करके लेते हैं और जब भी बड़ा मुकाबला आता है और इस बार रमेश जांगीर अलग ही रूप में नजर आते हैं। यही दर्शाता है ये खिलाड़ी बहुत बड़ा है, इस खिलाड़ी का कदम बहुत बड़ा है। जब भी की बात हो या फिर जहाँ कहीं भी रॉस ताली की बात हो, 36 प्रतियोगिताएं होती है ये खिलाड़ी फ्रंट से लीड करता है और आज भी इस खिलाड़ी ने करके दिखाया है। दीपू लेफ्टी को क्लीन बोल्ड किया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है क्योंकि दीपू भी जाना माना बल्लेबाज है। राजस्थान नहीं पंजाब हरियाणा में उस खिलाड़ी का बोलबाला है।
और एक और बेहतरीन गेंद, वहां बल्लेबाजों को बिल्कुल मौका नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ब्लो खोल में गेंदबाजी की जा रही है। पाय पकड़ के रखा है वहां बल्लेबाज का, उसी पर बार बार टारगेट किया जा रहा है। ये दर्शाता है ये गेंदबाज कितना बड़ा है। और वीर शहीदों की पुण्य समस्ती में आयोजित ये रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि ओपन फॉर्मेट पर खेली जा रही है। और खूबसूरती है ये ओपन है, तभी सभी जो 22 स्टार खिलाड़ी इस समय राजस्थान के सभी स्टार खिलाड़ी हैं इसमें, वहां नबी अंधूरी के हाथ में गेंद दिया है तो गलती नहीं करेंगे। दूसरी सफलता अर्जित करनी है वहां रमेश जहांगीर ने, बड़ी सफलता अर्जित की है इस बार अकराम मल्सीसर के रूप में, जितनी तारीफ करे कम है। क्या कहने इनके रमेश जहांगीर, तो बिल्कुल पिछले विकेट पर जो 500 रुपए की राशि थी वो मेरे पास आ चुकी है रमेश जहांगीर, इस मुकाबले के तुरंत बाद आपको सौंप दी जाएगी। क्या बेहतरीन मुकाबला जा रहा है इस समय, फाइनल मुकाबला है और फाइनल मुकाबला इस समय देखा जा रहा है। प्रेशराइज सिचुएशन में है दोनों ही टीमें। वहीं होटल सर्वे रिसोर्ट बेहतरीन टीम है, सभी एक एक डायमंड को चुना है और उन सभी को एक माला में पिरोया है। और यहाँ वही हाल शेखावाटी का है, क्योंकि शेखावाटी के जितने भी स्टार्स है, जितने भी डायमंड है, सभी को वहां पर गौरव जी ने एक एक मोती को चुना है, उन्हें एक बेहतरीन माला में पिरोया है और तब जाकर ये माला यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। तो निश्चित तौर पर इस टीम के स्पॉन्सर है गौरव जी, तो गौरव जी का गौरव बढ़ाया है इस टीम ने। अभी तक अजय टीम है ये, दोनों ही टीमों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस मुकाबले में भी कहीं ना कहीं शेखावाटी 11 स्टार लक्ष्मणगढ़ थोड़ी सी बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि छठा ओवर प्रगति पर है। 10-10 ओवर्स का मुकाबला है और स्कोर बोर्ड पर स्कोर अभी तक मात्र 38 रन बने हैं। एक और वहां पर गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, पर कामयाब नहीं रहे। बताइए थोड़ी सी, अभी इसको दुरुस्त करना पड़ेगा भाई। शाकिर अजमेर आए हैं और इस पूरी प्रतियोगिता में सबसे बेहतरीन कार्य किसी का रहे तो अल्ताफ भाई, मैं उनको प्रशासन को भी साथ में सम्मिलित करना चाहूंगा। बहुत बेहतरीन कार्य किया है यहाँ प्रशासन, प्रत्येक मुकाबले में यहाँ 7 बजे ही जुट जाते हैं। इसी बीच गेंद को आउट ऑफ द मार्क पहुंचा दिया है शाकिर अजमेर ने और वहां जो भी दर्शक है आपसे निवेदन है कि जल्दी से गेंद को वापस गेम में भेज दे। प्रशासन की जितनी तारीफ करे वो कम है, बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ तैनात रहते हैं। किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति में तुरंत पहुंच जाते हैं और मामला निपटाते हैं। तो प्रशासन भी बधाई का पात्र है इस पूरी प्रतियोगिता में। और क्या बेहतरीन मुकाबला, और बिल्कुल प्रत्येक 6 पर 100 रुपए का इनाम भी अस्कली अधिकारी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो बिल्कुल सब कुछ काउंट किया जा रहा है यहाँ, प्रत्येक घोषणा काउंट की जा रही है यहाँ। और इस बीच अब शाकिर अजमेर आ गए हैं। इस खिलाड़ी पर जो वॉलेंटियर है उनसे निवेदन है कि वो गेंद है वो पहुंचाए। लकी भाई बिल्कुल जा रहे हैं। अभी भाई सभी का नेटवर्क रुक चुका है ग्राउंड के अंदर। बड़े बड़े इनाम है इसमें। जब समापन समारोह होगा तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी दर्शक हैं सभी दिल थाम के देखिएगा। इस बड़ी प्रतियोगिता का समापन समारोह भी बहुत अद्भुत होगा। और इस समय अद्भुत बल्लेबाजी की जा रही है शाकिर अजमेर के द्वारा। ख्वाजा की नगरी से आता है ये बल्लेबाज और जहां भी जाता है छा जाता है। पहले बल्लेबाजी करते हैं, बल्लेबाजी में कमाल करते हैं, उसके बाद गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाजी में तो धमाल करते हैं शाकिर अजमेर। और बिल्कुल जैसे ही बल्लेबाजी के लिए आए हैं कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स वहां होटल सनवे रिसोर्ट में इस समय दिखाई दे रही है। जिस समय दीपू लेफ्टी आउट हुए तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। तो उसके बाद इकराम मल्सीसर का भी शिकार किया और अब जैसे ही शाकिर अजमेर स्ट्राइक पर आए हैं, शाकिर अजमेर के आते ही अलग ही रंग में नजर आने लगी है। स्कोर है मोबाइल में प्रॉब्लम आ चुकी है भाई, सभी मोबाइल में 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से सही होगा, किसी भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा। बोलते हो रहे यार, किसी भी 2 विकेट के नुकसान पर। स्कोर है 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
6 ओवर की समाप्ति बंद करके चलाना पड़ेगा, बंद करके चलाना पड़ेगा। बड़ा मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है। दूर दराज से बिल्कुल हमारे दर्शक आए हुए हैं, सभी हमारे सिरमौर है, सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक इस्तकबाल है। इस बड़ी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में अल्ताफ भाई जो भी दर्शक पहुंचे हैं, सभी का ये मैनेजमेंट कमेटी कल पोजीशन की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती है, हार्दिक इस्तकबाल करती है। क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता की अगर सफलता के पैमाने को मापना है तो दर्शकों से आप प्रतिक्रिया ले लीजिए। दर्शक किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, कितने दर्शक उस बड़ी प्रतियोगिता में जुड़ते हैं, वो सब कुछ बयां कर देता है। और इस प्रतियोगिता की सफलता इस बात का प्रमाण है कि जो यहाँ हजारों की तादाद में जो लाइव दर्शक है, हजारों की तादाद में जो ऑफलाइन दर्शक है, और सभी दर्शक यहाँ बिल्कुल शांति के साथ बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे बड़े ही खामोश है, बड़े ही मौन है, और ऐसे दर्शकों की दाद देनी चाहिए। और बेहतरीन दर्शक होंगे तो बेहतरीन मुकाबला होगा। और इस समय बहुत संदेश दिया है हमारे सभी दर्शकों ने। और सुनील जी शोरार के बारे में जितना कहे वो कम है। इस समय जो आप जो पूरा मजमा देख रहे हो, जो पूरा मैनेजमेंट देख रहे हो, वो सब कुछ सुनील जी शोरार के दम से है। क्योंकि बहुत बेहतरीन किया है। यहाँ विशालवासी मैनेजमेंट ने उनसे सहर्ष आग्रह किया था कि सर हमारा एक ऐसा प्लान है, हम इस प्रकार से प्रतियोगिता करवाना चाहते हैं, हमारे पास बहुत बेहतरीन टीम है, तन मन हम समर्पित कर देंगे, हमारे पास थोड़ी सी धन की आवश्यकता है। तो बिल्कुल सुनील जी शोरान ने सहर्ष बिना किसी देरी के तुरंत इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और बिल्कुल कहा कि आप बेहतर से बेहतर व्यवस्था कीजिए, आप बेहतर से बेहतर प्रबंध कीजिए, जो भी जहाँ कहीं भी मेरी आवश्यकता आपको महसूस हो आप मुझे एक बार बता देना, मैं आपको हमेशा तैयार मिलूंगा। और बिल्कुल इस पूरी प्रतियोगिता में जो सुनील जी शोरान का जो कार्य है वो उल्लेखनीय है, वो उत्कृष्ट कार्य है और वो बखूबी कर रहे हैं। दिले 48 अच्छी अब चला रहे क्या बोला भी सभी भाई जो फ्री वाला स्टार है वो भी हमें सेंड कर सकते हो। हाँ मालूम। जो भी भाई फ्री वाला स्टार है वो हमें सेंड कर सकते हो। स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति पर 48 रन। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं एजाज मलसी सर। सभी भाई एजाज मंडरेल आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। कहीं ना कहीं आज परिवर्तन किया है और नदीम जी उप प्रधान की तरफ से राणा सर होटल सनवे रिसोर्ट का कोई भी बल्लेबाज अगर 3 छक्के लगाता है तो 2100 रुपए का इनाम है नदीम जी उप प्रधान के द्वारा। केफ और अली शान जहां कहीं भी हो, छोटे बच्चे हैं वो कमेटी बॉक्स में आए, उस सुबह राणा सर आपको बुला रहे हैं। केफ और अली शान जहां भी हैं उनका कमेटी बॉक्स में है। राणा सर के छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों कमेटी बॉक्स के सामने आ जाए। और गेंदबाज जो है एजाज मंडेला लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज, काफी अच्छी गेंद आगे मारा है गेंद को बीच में अमोल सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। व्हाट ए ब्यूटीफुल शॉट। अंपायर का इशारा यहाँ लीजिए, सोने पे सुहागा मिला, यहाँ पे डिजिटल गिफ्ट दिया है। सभी भाई जो फ्री वाला स्टार है वो भी हमें सेंड कर सकते हो। जिस भी भाई के पास में फ्री वाला स्टार है वो हमें सेंड कर सकते हो। उनको जो है 1100 रुपये आगे जमा खाली। सभी भाई लाइव को शेयर करो। नतीब चौहान उनकी ओर से भी घोषणा है, कोई भी बल्लेबाज 3 केडी छक्के लगाइए 2100 रुपए का इनाम पाइए। 2 केडी लगा चुकी है, एक गेंद जो यहाँ से 2100 रुपए की होगी। एक गेंद सभी भाई लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश विदेश में बैठे हमारे भाई इस मैच का लुत्फ उठा सके। इस बार बाहर डाली हुई गेंद है, बिल्कुल सगाया है बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं यहाँ से। अच्छी गेंद, बिल्कुल डॉट गेंद होगी। नो कनेक्शन बिटवीन द बैट एंड बॉल एंड द डिसीजन ऑफ दिस बॉल डॉट बॉल। शानदार गेंदबाजी कहेंगे यहाँ से एजाज मंडेला की। 2 केडी छक्के जुड़े हुए, लेकिन इसके बाद शानदार वापसी की डॉट गेंद डाल के यहाँ से इस सब जो है पारी का
सातवां प्रगति में एजाज मंडेला के रूप में विशाल गोदारा है बल्लेबाज। कोई शानदार रोमांचक हाई वोल्टेज मुकाबला इस वक्त विशाल की पावन धरा पर प्रगति में है। एक और अच्छी गेंद यहां से इस बार जो है बैक टू बैक 2 गेंदें टूट के इस गेंदबाज ने यहां से एजाज मंडेला ने। और एक तरफ से कहा जाए तो इस टीम के जो हर गेंदबाज है उनमें से एजाज मंडेला एक बात जो है यहाँ से जितने भी ग्राउंड में मौजूद है, दर्शक मौजूद है, मुख्य अतिथि मौजूद है, उनका ध्यान आकर्षित में कराना चाहूंगा एजाज मंडेला की तरफ। एक मात्र 19 वर्ष का ये युवा है, इनकी जो उम्र है, इनकी जो एज है 19 वर्ष की और शेखावाटी क्षेत्र है। अगर झुंझुनू जिले से टॉप खिलाड़ी उठाया जाए, सीकर जिले से टॉप खिलाड़ी उठाया जाए तो इसमें एजाज मंडेला का नाम आता है। बिल्कुल एक बार अच्छी गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया है, डीप पॉइंट की जाने फील्डर तैनात है। बिल्कुल यहाँ से आपको सिंगल से ही संतुष्ट होना होगा। 1 मिनट रोक लिया यार, मैं रोक लिया। यहाँ पे शानदार क्रिकेट चलता हुआ है और आप ये जो हुजूम देख रहे हैं, जो क्राउड देख रहे हैं, ये जो दिशाओं में 4 चांद देख रहे हैं, वो बदौलत है श्री सुनील जो शोरार की मंडावा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करते हैं। युवा दिशाओं के युवा ने यहाँ से अरदास लगाई कि हम नाइट टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे मामा श्री आरिफ जी गोवा जो है ग्राउंड में आ चुके हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा, हमारे आइडियल है आरिफ मामा, उनसे अनुरोध है कि करके आप कमेंट बॉक्स में आइए। आरिफ मामा नुआ एजाज मंडेला तैयार बिल्कुल यहाँ से लगते जाएंगे। हो गया भाई, तो नेटवर्क की दिक्कत उसकी वजह से चला रही। शाकिर अजमेर की यहाँ से बाइकाट हुआ, एक शाकिर अजमेर तूफान आया था समीर रिसोर्स की टीम में, लेकिन यहाँ पे गेंदबाज एजाज मंडेला उस तूफान को शांत किया है। अगर यहाँ से कोई भी बल्लेबाज अगर अर्धशतक लगाता है, 50 लगाता है, तो गाजी स्पोर्ट्स के जो प्रोपराइटर हैं आमिर गाजी की ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और समीर रिसोर्स पर 100 इनाम लगे हैं। सभी नामों की घोषणा यहाँ से लिखी हुई है। और आरिफ जो मामा है वो भी पहुंच चुके हैं, हार्दिक स्वागत है उनका। इस वक्त जो है मुख्य अतिथि जो हमारे मंच को जो है यहाँ से शोभा बढ़ाए हुए हैं, शान बढ़ाए हुए हैं, उनसे जो है मुलाकात करते हैं आरिफ मामा हुआ। और पैर का इशारा यहाँ से बड़ा दिक्कत रहेगी, बड़ो मैच है एक पैर का कि में ध्यान को नहीं यार। 7 ओवर स्कोर है यहाँ से 61। 7 और प्रगति में स्कोर है 61, 61 रन है। जिस भी भाई के पास में फ्री वाला स्टार वो हमें सेंड कर सकते हो और लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी भाई। सागर वेलकम आपका हार्दिक स्वागत है कमेटी बॉक्स में। विशाल की पावन धरा आपका हार्दिक स्वागत है। विशाल आयोजन कमेटी आपका खेल मक्कम करती है, स्वागत करती है। गेंदबाज एजाज मंडेला है जिन्होंने पिछली गेंद पे 1 विकेट चटकाया है और एक तूफान आ चुका है। सागर पिछला जो मुकाबला था, सेमीफाइनल जो मुकाबला था, उसमें टीम का स्कोर था एक मात्र 71 रन, 71 रन था। एक सागर नाम का तूफान आता है, शेरू शेखावत की कंटिन्यू 4 छक्के लगाए थे और स्कोर को यहाँ से उछलता कूदता पहुंचा दिया। 7-8 गेंदों के अंदर जो है यहाँ से एक बड़ा स्कोर बनाया था उन्होंने। 120 रन का टारगेट किया था। लीजिए आते ही शानदार गेंद बिल्कुल ड्राइव किया गया डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर यहाँ पे विजेंद्र वर्मा मौजूद है। शेखावाटी एक्सप्रेस है ये फील्ड है। बिल्कुल मैं आगे के लिए हमारे आइडियल और अंपायर का इशारा यहाँ से और की समाप्ति। अब इसके बाद जो आप सब सुनेंगे हमारी आइडियल आरिफ मामा नवा स्पेशल तौर पे यहाँ पे पहुंचे कमेटी के लिए, तो उनको मैं जो माइक है वो यहाँ से देना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आरिफ अली खान पहली बार एक खूबसूरत स्टेडियम बिसाऊ का वानखड़ा स्टेडियम से 26 सुनने वाले सौदाओं का अभिनंदन स्वागत करता हूं कि मेरा यही अंदाज जमाने को खलकता है क्योंकि मेरा चिराग हवाओं के खिलाफ जलता है और मैं अमन पसंद हूं। मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल खैरे में मत बांधो, मेरी छित पे तिरंगा रहने दो। एक बार फिर आज एक बहुत बड़ा क्रिकेट का महासंग्राम, एक खूबसूरत स्टेडियम। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था 63 रन और 3 बड़े विकेट को दिए। लेफ्ट आर्म वाला विकेट और अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी हरकतें करते अब अंपायर का इशारा आ रहा है 1 ओवर 3 रन वाइड के रूप में। बढ़ता है इसका जब हो गया 68 रन। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। क्या जबरदस्त महासंग्राम चल रहा है।
64 माफी चाह रहा हूं। दर्शकों से खचाखच लबालब बराबर स्टेडियम और एक ऐसे स्टेडियम में दो बड़ी टीमों में शेखावाटी की टीम सब जानते हैं बड़ी टीम है। इस बीच अच्छी गेंद टिप्पा खाकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली और देखा बल्लेबाज ने रास्ता बदल दिया, जाने दिया, विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई बिना किसी क्षति के। अभी भी 64 तीन बड़े विकेट खोकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है। शेखावाटी अलविन जानते हैं लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट स्पीड गेंद और इस बार गेंद को एक बार फिर गेंद की लाइन को मिस कर करना जरूर चाह रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन थोड़ी सी गेंद टिप्पा खाकर बाहर की तरफ हरकतें कर रही है। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। अभी भी 64 रन, तीन बड़े विकेट खो दिए 7 ओवर अभी भी प्रगति पर। दर्शकों को मानो इस मिसाल के स्टेडियम के अंदर एक हुजूम और इस बार मौका बना और ये एक और बड़े मगरमच्छ को जाल में फंसाया है। एक और बड़ा विकेट टॉस जीता है, बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। प्रतियोगिता का एक बहुत बड़ा क्रिकेट का महाकुंभ, एक बहुत बड़ा फिनाले होने को जा रहा है। फाइनल मैच खेला जा रहा है दो बड़ी टीमों के बीच। आपने जब टॉस जीता है तो आपका थोड़ा सा ये दायित्व बनता है। ये हजारों की तादाद में जो बैठा हुआ है यहाँ पे लबालब खचाखच बड़ा स्टेडियम आपको देखने के लिए आया हुआ है, तो प्लीज आप क्रिकेट अच्छी क्रिकेट खेलें, दर्शकों का एंटरटेनमेंट करें। दर्शकों को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। दर्शकों से खचाखच लबालब भरा कि बिसाऊ का एक ऐतिहासिक मैदान चारों ओर मानो एक दर्शकों का सैलाब सा उमड़ पड़ा इस स्टेडियम के अंदर। और क्यों ना उमड़ पड़ा हो इस मंच के ऊपर एक ऐसा अतीत का बंदा बैठा हुआ है। जब सुनील जी शौरान जब पारी आएगी तो इनके बारे में भी बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। दिन में बहुत सी तूफान हैं, जब आपसे रूबरू होंगे तो बताएंगे उस शख्सियत के बारे में भी। एक बहुत बड़ा आसमां बैठा हुआ आप इस मंच के ऊपर। सुनील जी शौरान किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, आप जानते हैं, और नौजवानों के दिलों में धड़कन बन के धड़कने वाला शख्सियत आज आपके बीच बैठा हुआ है। लाइव टेलीकास्ट से थोड़ा सा राज क्रिकेट फेवर के ऊपर उदय भाई के द्वारा फेसबुक पे चलाया जा रहा है। शायद वो किसी कारणवश बंद हो चुका है, तो बहुत से कॉल्स आ रहे हैं, तो प्लीज उदय भाई अपना लाइव है उसको थोड़ा सा देखें क्या इश्यू है उसके अंदर। बहरहाल एक इस तरह की कल्पना नहीं की जैसे कि तस्वीर में देखने वाला सा ये यहाँ पे हुजूम, यहाँ के ये तमाम इस क्लब के मेंबरान को मैं ये दाव देना चाहूंगा। बिल्कुल जिस तरह की चीज भाई सुनील जी शौरान से आपने वादा किया था कि हम इस तरह का टूर्नामेंट करवाने के लिए जा रहे हैं, और मेरे छोटे भाई लतीफ, स्पेशली लतीफ भाई ने और उनकी फौज ने, और एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा जबरदस्त एक क्रिकेट का सभी भाई जो फ्री वाला आयोजन कर रहा है। आज इसका अंतिम पड़ाव पे जा रहा है, फाइनल में चल रहा है। और लाइव को तो इस तरह की सोच रखने वाले मेरे छोटे भाई लतीफ के बारे में भी एक चीज अवश्य से बोलना चाहूंगा। थोड़ा सा समय है, मैच कुछ समय के लिए रुका हुआ है कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछो। सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। आरजे 18 न्यूज में तो सभी भाई जिन भाइयों ने पेज को फॉलो नहीं किया वो पेज को फॉलो कर सकते हो। क्या जबरदस्त आपने निशाना लगाया है, क्या जबरदस्त आपने तीर छोड़ी है। आज इस बिसाऊ का एक ऐतिहासिक मैदान जो जाना जाता है अपने आप में बहुत बड़ा खूबसूरत स्टेडियम, दर्शकों से लबालब खचाखच भरा स्टेडियम, और ये सरे जाता है। सभी भाई लाइव को ज्यादा शेयर करें, और जो फ्री वाला स्टार वो भी हमें सेंड कर सकते हो। इस तरह का ये आयोजन करवाना सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया। इतना बड़ा आयोजन नहीं होता, बच्चों ने आपसे वादा किया और आपने उनको कोऑपरेट किया। सुनील जी शौरान किसी परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों, आप सब जानते हैं, और पर्सनली जो बंदा इनको जानता है, व्यक्तिगत रूप से जो बंदा इनको जानता है, वो इस बंदे के बारे में सिर्फ एक ही चीज बोलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहेगा। शहजाद खान उदय भाई कुछ देर सुनील जी शौरान के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके सही हो जाने के बाद में आपको दिखा देंगे लाइव। देख सकता है हम भी आएगा कुछ देर बाद में। तो क्या आप तो सूरज है जिसे सारा जमाना भाइयों ने क्या जबरदस्त आरजे 18 न्यूज को फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर सकते हो। जो फ्री वाला स्टार है वो भी हमें सेंड कर सकते हो। चलिए उसका नतीजा जिस कुछ देर बाद में मैच स्टार्ट होगा। अभी जिस तरह का आपने कार्य किया है उस कार्य के पीछे ये जो फौज, ये जो रेला, ये जो हुजूम लगा हुआ है, ये जो एक बिल्कुल जहां मेला लगा है बिसाऊ के ऐतिहासिक मैदान पर, तो आपका जीवन बड़ा स्पेशल जीवन है। और आप हमेशा से मैं जानता हूं आपको व्यक्तिगत तौर पर सच्चे ईमानदार, सच्चे समाज सेवी इंसान,
और हर एक सच्चे बंदे के पीछे बिल्कुल इस तरह का फौजों की भीड़ हुआ करती है। बहरहाल मैच कुछ समय के लिए रुका हुआ और लाइव टेलीकास्ट का जमाना है, मैं अक्सर सुनता भी रहता हूँ, देखता रहता हूँ। ये जो कमेंट्री पैनल है ना, उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे अपने आइडियल हैं, अल्ताफ भाई जानता हूँ, रिजवान भाई चांद भिंचरी, शब्दों का बड़ा अच्छा चयन करता, बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं, मीठी सुरीली आवाज आपकी। और सबसे चहेते मेरे इस उम्र में छोटे हैं मुस्तफा राणा सर, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, मैं तो कोशिश करता हूँ इस बंदे की कॉपी करने की भी। तो बड़ा खूबसूरत आपको एक कमेंट्री पैनल मिला हुआ है और इतने बड़े बड़े कमेंट्री पैनल के बीच में अच्छी अंपायरिंग हो रही है। टूर्नामेंट में जो चीज होनी चाहिए, अच्छी अंपायरिंग हो, अच्छा कमेंट्री पैनल हो, तो आपके यहाँ तो सारी चीजें मिले हैं आपको। मैं तो बहुत अदना सा छोटा सा कमेंटेटर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आज यहाँ आया बिसाऊ के इन लोगों ने मुझे जो मान सम्मान दिया, हमेशा मैं जिंदगी में याद रखूंगा। और बाकी यहाँ का मैनेजमेंट है बाकी की काबिल तारीफ, जबरदस्त आयोजन। इस तरह का आयोजन बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। इतने जल्दबाजी में ज्यादा समय भी नहीं मिला। आपका एक छोटा सा मेरे पास 8-10 दिन का आपको टाइम मिला था, उसमें इतनी बड़ी बड़ी टीमें जिसकी हम लोग कभी कल्पना कर सकते हैं, तस्वीर में सोच सकते हैं, वो खिलाड़ी यहाँ पर आकर अपनी कला का अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और यहाँ दर्शक जितने भी उस बड़े खिलाड़ियों का मैच देखकर मजा ले रहे हैं। तो स्पेशली मैं तमाम इन तीनों मेरे साथी कमेंटेटर अल्ताफ भाई, चांद भाई भिंचरी और मुस्तफा राणा सर, बिल्कुल मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत अच्छी कमेंट्री आपकी, और आपकी कमेंट्री ने जो फैन फॉलोइंग बनाई है वो वाकई हम लोग देखते रहते, बड़े कमेंट्स आते रहते हैं। और पूर्व ब्लॉक मेंबर फतेह सिंह जी भाटी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मंच के ऊपर तस्वीर लेकर आए। और इसी बीच हमारे बीच एक महान शख्सियत पहुंची है, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। पूर्व ब्लॉक मेंबर अच्छी सर फतेह सिंह जी भाटी जो है इस ग्राउंड में पहुंचे, उसे अनुरोध है कि आप करके मंच में आइए, मंच पर अगर अपना स्थान ग्रहण करें। फतेह मोहम्मद जी, जी बिल्कुल फतेह मोहम्मद जी कृपया मंच पे आइए। पूरे ब्लॉक मेंबर अच्छी सर मंच पे आइए, अपना स्थान ग्रहण करिए। फतेह मोहम्मद जी भाटी। स्कोर है इस वक्त 64 रन, 8 ओवर से प्रगति में है। स्कोर 64 रन, 64 रन हो चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों एक बड़ा मुकाबले का फाइनल मुकाबला चल रहा है, बड़े मैच का। आप सभी जानते हैं वीर शहीदों की पुण्य स्मृति के अंदर ये रात्रिकालीन टूर्नामेंट खेली जा रही है, जिसका आज मेगा फाइनल मुकाबला दो बड़ी टीमों के बीच, एक तरफ होटल सलवे रिसोर्ट है और दूसरी तरफ शेखावाटी लक्ष्मणगढ़ है। बड़े मुकाबले का टॉस आज जीता था यहाँ पर होटल सनवे रिसोर्ट के जो कप्तान है उन्होंने, और बैटिंग करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित इस समय 7 ओवर के मुकम्मल होने पर 64 रन है 7 ओवर के मुकम्मल होने पर। और होटल सनवे रिसोर्ट का कोई भी बल्लेबाज लगातार 3 छक्के लगाता है तो उसके लिए 1100 रुपए का नगद इनाम रखा हुआ है। अकबर जमाल खानी की तरफ से ये इनामी राशि दी जाएगी। और एक बड़ा खिलाड़ी, क्या कहने उस खिलाड़ी की, वो खिलाड़ी है रमजान चीड़ी। इस टूर्नामेंट के अंदर हालांकि उस खिलाड़ी ने जिस तरीके से अपनी टीम को चलाया है, बैलेंस किया है, सेमीफाइनल तक का सफर किया है, उसमें रमजान चीड़ी की जो टीम है फेयर प्ले अवार्ड के अंदर फिलहाल नंबर 1 के ऊपर बनी हुई है। 8वां ओवर शुरू हो रहा है पारी का। सोनू शेखावत गेंदबाजी अटैक पर, निचला हिस्सा लगा बल्ले का गेंद पर और सही तरीके से मिडल कर नहीं पाए अब्दुल्ला डेडवाना, और गेंद वहीं रुक गई। अब्दुल्ला किंग कहा जाता है इस खिलाड़ी को। 5 छक्के लगाने का कीर्तिमान तो इस बल्लेबाज ने पता नहीं कितने बार लगा दिए गेंदबाज के, लेकिन 6ठी गेंद पे ये छक्का नहीं लगा। ये विशेषता है इस खिलाड़ी की। इस बार हवा में गेंद को जरूर उड़ाया है, दूर ले जाएंगे नदीम धंधुरी, और जब तक गेंद को डीप लंगोट से फील्ड किया जाता, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। मुंबई से फिलहाल हमारे साथ में लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं
लियाकत, माजिद और साजिद तीनों भाइयों की जोड़ी है वो इस समय लाइव देख रहे हैं इस मुकाबले को। बहुत सारे दर्शक इस समय बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब नेट चले इस मैच को देखे। बहुत अच्छी गेंद इस बार ब्लॉक हल में आती हुई गेंद, बहुत सफाई के साथ गेंद को डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के अंदर खेला जहां पर रमेश जामिद खड़े हैं। एक रन इसी बीच पूरा किया, इस एक रन की मदद से और समाप्त हुआ सोनू शेखावत का ये बहुत उम्दा ओवर रहा ये। 3 रन के साथ ओवर खत्म किया जहां पर 1.5 ओवर शुरू हो चुके हैं। फतेह मोहम्मद जी भाटी से एक बार फिर मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप मंच पे तशरीफ लेकर आए हमारे बीच कमेंट्री पैनल के अंदर। मैं अपेक्स स्पोर्ट्स के जो प्रोपराइटर है सादिक, उन्होंने फिलहाल घोषणा की है हमारे जो साथी कमेंटेटर है चांद की तरफ से, चांद को एक ट्रैक सूट की घोषणा की है और अपेक्स स्पोर्ट ने एक ट्रैक सूट मुझे भी पहले दे चुके हैं। वो अपेक्स स्पोर्ट्स के जो प्रोपराइटर है सादिक खान। अपना वंश भाई कुछ ही देर में उदय भाई वाली आईडी में चालू होगा, उसमें कुछ स्पेस में प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से लाइव नहीं कर पा रहे हैं। साथी कमेंटेटर के लिए एक ट्रैक सूट की फतेह मोहम्मद जी भाटी से एक बार फिर गुजारिश है कि आप आए यहाँ पर। बहुत अच्छी गेंद इस बार, बहुत बढ़िया गेंद। आप सभी जानते हैं कि एक बड़ा ब्रांड है अपेक्स स्पोर्ट्स फतेहपुर राजस्थान का। 8वां ओवर 9वां ओवर शुरू हो चुका है और रनों की बात की जाए तो बहुत कम रन बने हैं सनवे रिसोर्ट के इस समय। 66 रन बने हैं 9वां ओवर प्रगति पर। नो बॉल का इशारा एम्पायर का। जी हाँ, मौका मिला है, गेंद डारा में लपक ली थी लेकिन अब यहाँ पर रडार पर होगा गेंदबाज एजाज मंडेला जो इस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है दर्शकों से, चारों तरफ दर्शकों का हुजूम लगा हुआ है और ये दर्शक इस खेल की रौनक है, इस खेल की खूबसूरती है। उनके बगैर ये खेल अधूरा है क्योंकि रात का जब समय रहता था तो कोई नहीं रहता था यहाँ पर, केवल खिलाड़ी रहते थे, एम्पायर रहते थे, 10 से 20 दर्शक रहते थे। लेकिन आज यूं कहिए कि पूरा मैदान के अंदर चारों तरफ दर्शक नजर आ रहे हैं, क्रिकेट प्रेमी नजर आ रहे हैं, जो क्रिकेट को चाहने वाले वो नजर आ रहे हैं। बुरी तरीके से बैकफुट पर खड़ी है इस समय यहाँ पर होटल सनवे रिसोर्ट की टीम। 9वां ओवर चल रहा है पारी का, फिर हिट गेंद मिली है बल्लेबाज को। लंबा गेंद को करने का प्रयास करेगा एक खिलाड़ी और वही गेंद, वही नतीजा, वही फील्डर। यूं कहिए कि ऐसा लगा जो पिछली गेंद का रिप्ले देखने को मिला। ज्यादा अंतर था नहीं यहां पर। विशाल बिल्कुल खामोशी से तमाशा देखते हुए जिस तरीके से डॉट गेंद लगातार निकलती हुई, कम से कम यहां से 100 प्लस तो करने होंगे रन। सेकंड लास्ट ओवर चल रहा है पारी का ये। एक बार फिर ये गेंद लेग स्टैंप के बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर का। इस वाइड की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन, 68, 4 विकेट का नुकसान था। बड़ा मुकाबला है, दी बेस्ट। और स्पॉन्सर की अगर बात की जाए तो टूर्नामेंट के अंदर नहीं बल्कि राजस्थान के सबसे बड़े स्पॉन्सर की अगर बात करूं तो वो हमारे मंच के ऊपर विराजमान है सुनील जी, युवा दलों की धड़कन। वो इस समय एक इनाम कॉमन आपको नजर आएगा हर टूर्नामेंट के अंदर। लैंडस्केप पहले ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, एक रन से यहाँ पर संतुष्ट हो, एक बार इसको एंड करके और फिर से स्टार्ट करो, संतुष्ट होना पड़ेगा। दोनों इस समय बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से शेखावाटी के गेंदबाजों ने यहाँ पर जो बहादुरी दिखाई है गेंदबाजी के अंदर, बहुत लाजवाब गेंदबाजी की है, बहुत उम्दा गेंदबाजी की है। एक ऐसी टीम सामने खड़ी है उनके। आबिद भाई भी इस समय, आबिद भाई और संजू भी विदेश से इस मुकाबले के ऊपर अपने निगाहें बनाए हुए हैं।
भीड़ की अगर बात की जाए तो मैं कहूंगा अपार भीड़ है ये, गिनती करना भी बहुत मुश्किल है। चारों तरफ एक बड़ा काफिला सुनील जी के साथ में आया है इस समापन के अंदर। इस बीच गेंद को पुल करने का प्रयास किया था, ठीक तरीके से बल्ले पर लगी हुई, पहला रन तेजी के साथ और एक ही रन लेने का मूड है बल्लेबाजों का। कमेंट्री टीम के अंदर इस समय मोहम्मद आरिफ नवासे हमारे साथ में बैठे हुए हैं, चांद भीचरी बैठे हुए हैं, मुस्तफा राणा सर है और हमारे साथी स्कोरर जावेद और माजिद। और तीसरे स्कोरर की अगर बात की जाए तो वो है तौसीफ। और टूर्नामेंट के मुख्य संचालक की अगर बात की जाए उसमें है अब्दुल लतीफ जो इस टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम है जिसमें इरफान है, साजिद है, बहुत सारे लोग हैं जिनके सभी के नाम मैं आपको प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर बताऊंगा। यानी बहुत उमदा टूर्नामेंट, बेदार टूर्नामेंट। फिर पहले वार्ड के अंदर रमजान चोरी की टीम नंबर 1 पर चल रही है। इस बार गेंद को निकाला है, इसके लिए क्षेत्र में रनों का अकाल पड़ा हुआ है, रनों का सूखा पड़ा हुआ है। मैं कह सकता हूं होटल संजय रिसोर्ट के बल्लेबाज यहाँ पर रनों के लिए तड़प रहे हैं, जैसे बिन थाने की मछली तड़पती है, वो कंडीशन है इस समय बल्लेबाजों की। और दूर दूर तक कोई संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही बाउंड्री की। अगर यहां से अगर मैच के अंदर बने रहना है तो कुल मिलाकर एक अच्छी स्थिति के अंदर पहुंचना चाहते हैं तो यहां से बल्लेबाजों को हवाई पार करने होंगे। 6 विकेट अभी भी सुरक्षित है, लेकिन अभी तक बल्लेबाजों के से वो चीज देखने को नहीं मिली जिस चीज के लिए होटल संजय रिसोर्ट के खिलाड़ी जाने जाते हैं। इस बार हवा में जरूर है गेंद, जी हाँ ये करना है, ये छक्के जब लगेंगे तब जाकर स्कोर बढ़ेगा। स्कोर कुल मिलाकर 9 ओवर के मुकम्मल होने पर 77। कुल मिलाकर अब स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है। आखिरी ओवर बचा है पारी का ये, और आखिरी ओवर में क्या होता है वो बताने के लिए माइक्रोफोन पर हमारे साथी कमेंटेटर चांद भाई आ रहे हैं। चांद भाई, इससे पहले मैं मैच रुका हुआ है, जैसे ही गेंद डाली जाएगी मैं दे दूंगा। आपको पता होगा शायद एक वेरी ब्रोजर है, उसके बाद में स्प्रिंटर है जो इस समय क्रिकेट की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता होगा जो बीसीसी नए टूर्नामेंट करवाया था बोरावड़ के अंदर, उसके अंदर जो उप विजेता की राशि थी वो दी गई थी। उसके बाद में अगर दूसरी हम बात करें तो फिलहाल जो टूर्नामेंट चल रहा है पाली के अंदर, उसमें भी जो एक आपको पता है कि गाड़ी दी जा रही है, अल्टो कार दी जा रही है मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार में, वो भी स्प्लेंडर की तरफ से दी जा रही है। और जो 1 लाख रुपए जो टीम जीतेगी उसको भी दी जाएंगे। यानी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बहुत बड़ी, जिस तरीके से हम बात करें तो सारी चीजों की बात करें तो बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने वाली जो ब्रांड बन चुकी है अपने आप में। और झुंझुनू जिले की बात की जाए, झुंझुनू जिले के अंदर अगर कोई शख्सियत है, एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी, वो है सुनील जी। वाकई के अंदर क्या बंदगी, जिस तरीके से जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शेयर करें अगर अच्छा लगे आपको। बिल्कुल अल्ताफ भाई, ऐसे ही स्पॉन्सर्स से क्रिकेट है, क्योंकि ये जो क्रिकेट का खेल है इसमें बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता होती है। स्पॉन्सर्स की आवश्यकता होती है, दर्शकों की आवश्यकता होती है, मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। और इस बिसाऊ के तो प्रांगण में हमें सब कुछ देखने को मिला है। बेहतरीन मैनेजमेंट देखने को मिला है जिसका नेतृत्व किया लतीफ भाई ने, बेहतरीन स्पॉन्सर्स देखने को मिले हैं जिनके जो मुख्य स्पॉन्सर है सुनील जी सोहार। और दर्शकों के तो कहने क्या, यहाँ पेशवा, बिचरी, बदासरा, आलमास, चूड़ी मियान, गाइंदा, सभी भाई लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सर यहाँ लोकल में जितने भी टाई वगैरह, गंगेसर, राणा सर, जितने भी गांव है पूरे के पूरे गांव समाये हुए हैं इस समय इस बिसाऊ के ग्राउंड में। पार्षद बसंत कुमार जी चेजारा, पूर्व पार्षद याकूब खान जी और पार्षद सदीक खान जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है यहाँ इस प्रतियोगिता में। और अल्ताफ भाई, हम रोजाना देख रहे हैं और कहा भी जाता है जब 8 से 7 का सहयोग मिले तभी प्रतियोगिता सफल रहती है। और इस आयोजन समिति में हमने 8 वर्ष के बालक भी देखे हैं और 60 वर्ष के बुजुर्ग भी देखे हैं। और इस समय वाइड का इशारा अंपायर वहां पर प्रकाश कुमावत के द्वारा। और अब कहीं ना कहीं अंतिम ओवर है, और अंतिम ओवर है तो मोमेंटम वाला ओवर है, यहाँ से मोमेंटम का खेल स्टार्ट होता है। अभी तक ये दोनों ही टीमें संतुष्ट होंगी क्योंकि बड़ा फाइनल मुकाबला है, और फाइनल मुकाबले होते हैं वो ज्यादातर लो स्कोरिंग होते हैं। ये मोमेंटम वाला ओवर है और मोमेंटम यहाँ पर सीधा कमेंट्री बॉक्स के अंदर
आखिरी ओवर में बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दिया है वहां गेंद को। 84 84 रन पे 4। विशाल का ये विशाल छक्का है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार का नाम है विशाल, खुशी के अकॉर्डिंग यहाँ पे विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दिया। मैंने भी जिस भाई के पास ये फ्री वाला स्टार है वो भी हमें सेट कर सकते हो आप। गेंद पीछे की ओर चली गई। एक बार पुनः गेंदबाजी कर रहे समय शकील की डोली और कहीं ना कहीं आज टीम ने पूरा परिवर्तन किया बाहर रमेश जांगिर ने। अमूमन देखते हैं शकील की डोली पहले शुरुआती ओवर में नई गेंद के साथ बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और इस टूर्नामेंट में इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी भी की है, पर आज अलग ही रणनीति के साथ उतरे हैं यहाँ रमेश जांगिर और नदीम गंधूरी। शकील को अब लॉन्च किया है अंतिम ओवर्स में। अमूमन देखा जाता है नई गेंद के साथ इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करवाता है ये गेंदबाज, पर आज कहीं ना कहीं काफी लेट उतारा है अपने इस तीर को। स्कोर जा पहुंचा 84 रन यहाँ से 85 रन माफी चाहता हूं। अंतिम ओवर है, कुछ अंतिम ओवर्स की कुछ गेंदें बाकी है यहाँ से और क्या बेहतरीन गेंदबाजी अंतिम ओवर में, बिल्कुल डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे इस समय शकील की डोली। पहली गेंद अच्छी गेंद, उसके बाद लगातार अच्छी गेंदबाजी की जा रही है शकील की डोली के द्वारा। थैंक यू कयूम खान जी, आपका 85 रन अंतिम ओवर है और ये मोमेंटम वाला ओवर है। कहीं ना कहीं अंतिम 2-4 गेंदें अंतिम ओवर मोमेंटम वाले ओवर होते हैं और पूरे मुकाबले की दशा चेंज कर देते हैं। टीम मोमेंटम के साथ जाती है दूसरी पारी में वही टीम ज्यादातर हावी रहती है। इसी बीच जिस गेंद को खेला है वहां पर रमेश जांगिर मौजूद है, पर ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये देखने को मिला यहाँ, क्योंकि कल सेमीफाइनल मुकाबला था, इतने दर्शक नहीं थे। उसके अतिरिक्त भी बड़े बड़े फील्डों से गलती होते हमने देखी है। उसी में एक नाम आता है राशिद राव, जो बहुत बड़ा फील्ड है, इस बात में कोई शंका नहीं है, पर कल के मुकाबले में गेंद को पकड़ भी नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज सिचुएशन होती है। पर इस टीम में जो 22 स्टार्स खिलाड़ी खेल रहे हैं उन्हें बड़ा अनुभव है, वो बिल्कुल प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं और इसी बीच क्लीन बोल्ड कर दिया है वहां, क्लीन बोल्ड कर दिया है विशाल को इस बार गेंदबाज शकील की डोली ने और बिल्कुल दिखा दिया है, अपनी उपयोगिता बता दी है कि चाहे आप मुझे शुरुआत में लेकर आए, चाहे आप मुझे अंत में लेकर आए, मुझे मेरा काम करना है और बखूबी काम किया है। क्लीन बोल्ड कर दिया वहां बल्लेबाज को, विशाल को बाहर जाना होगा और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं करण जयपुर और ये इस बात का अंदाजा है इस टीम में कितनी गहराई है बल्लेबाजी में, ये टीम कितने मजबूत बैटिंग ऑर्डर के साथ उतरी है। करण जयपुर जैसा बल्लेबाज अंतिम समय में बल्लेबाजी करने के लिए आ रहा है, जहां से संभवतः 2 से 3 गेंदें शेष है, संभवतः वो तो अंपायर बैठे जाने अंतिम गेंद आना शेष है। इतने बेहतरीन बल्लेबाज अब आ रहे हैं बल्लेबाजी को, तो इससे अल्ताफ भाई पता चलता है इस टीम की बल्लेबाजी में कितनी गहराई है, ये किस लेवल की प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता का अगर पैमाना मापना है तो इन दर्शकों से माप लीजिए। इन दर्शकों के जो चेहरे हैं, इन दर्शकों का जो उत्साह है वो बता देगा कि ये प्रतियोगिता कैसी है और बिल्कुल बधाई के पात्र है संपूर्ण बिसाऊवासी। यहाँ मैनेजमेंट कमेटी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया है, पर बिसाऊवासी भी पूरी तरह से कोऑपरेट किया है, जहां भी जरूरत पड़ती है, जहां भी आवश्यकता होती है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को बड़ा ही आदर सत्कार करते हैं और इसीलिए इससे इसी बीच इस गेंद को खेला है, गेंद पक्षा कवर के बीच दोनों ही फील्डों के बीच महीन सी दरार और उसी में जड़ दिया 4। वेल प्लेड करण जयपुर और इसी के साथ पहली पारी की समाप्ति हुई। पहली पारी में 90 रन बनाए हैं राणा सर की टीम ने शेखावाटी 11 स्टार के सामने 91 रनों का लक्ष्य दिया है। 91 रन 91 जीत के लिए 91 रन चाहिए और बहुत ज़बरदस्त मैच है। पहली पारी यहाँ इस समय तो कुल मिलाकर 90 रन बने हैं इस मुकाबले में। 91 रनों की चुनौती है शेखावाटी स्टार के लिए जीतने के लिए। बिल्कुल अल्ताफ भाई एक तरह से फाइनल मुकाबले को देखते हुए अच्छा टोटल बना दिया है, क्योंकि 90 रन कहीं ना कहीं जब शुरुआती मैच होते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं 90 रन को जो लक्ष्य को कम आंका जाता है, पर ये फाइनल मुकाबला और दर्शकों से निवेदन किया जाता है कोई भी दर्शक ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा, खिलाड़ियों के अतिरिक्त कोई भी दर्शक ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा। तो एक बार पुनः कानून के रखवालों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा मैदान का रुख करें। पुलिस वाले जो यहाँ तैनात है, जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ प्रशासनिक जो सिपाही तैनात है, उनसे निवेदन है और जो दर्शक है उनसे मेरा आग्रह है कि कोई भी मैदान के अंदर न जाए। लतीफ भाई थोड़ा सा व्यवस्था पर जायजा ले, कोई भी मैदान के अंदर न जाए। सभी दर्शक जो यहाँ आए हुए हैं दूर दराजों से गाँव से आए हुए हैं, सभी से विनती की जाती है, दरख्वास्त की जाती है।
कौन सा लिया? तो आरिफ भाई भी बिल्कुल मेरे से हमारे बीच पहुंच रहे हैं। तो आरिफ भाई क्या बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला चल रहा हो, जैसे कि कोई IPL का मुकाबला चल रहा हो, क्योंकि जिस प्रकार का क्राउड की एक बात यहाँ बात देनी होगी, कितनी शांति से मुकाबला होता है। जब भी कोई गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, जब बॉल डिलीवर का वक्त होता है, बिल्कुल दर्शकों में बिल्कुल सन्नाटा था। आगे गए बिल्कुल सबसे पहले तो रिजवान भाई जब यहाँ बंदा एंट्री करता है ना, तो एक पल के लिए लगता नहीं कि विशाल के किसी मैदान में हम लोग जा रहे हैं। ये फीलिंग था कि कलकत्ता का कोई ईडन गार्डन स्टेडियम जिसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा हो। और सबसे बड़ी चीज यहाँ के क्राउड को देखा हुआ, यहाँ के दर्शकों को, ये सच्चे क्रिकेट प्रेमी हैं। इन्होंने क्रिकेट को एंजॉय किया, ये क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं लोग। और होना भी चाहिए काम का, जो इतना बड़ा आयोजन है, एक इतना बड़ा एक क्रिकेट प्रतियोगिता ये ज्यादा सच्चे मानों में अगर माने ना इनसे पर्सनली बिल्कुल किसी को बता साबित कर दिया है। अरे